हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कब हम कहेंगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, कब हम कहेंगे कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है, डिस्कस करें। चलो, यूनिफॉर्म मोशन। बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसे आप इस एग्जांपल से समझो। बेटा एक ये लड़का है और ये इस ए पॉइंट पे खड़ा था। अब इसने ए पॉइंट से जस्ट चलना शुरू किया। तो बच्चे जब हम बोलते हैं ना जस्ट चलना शुरू किया, मतलब हमारी कैलकुलेशन अब स्टार्ट होगी, तो हम टाइम को क्या लेते हैं 0 सेकंड। क्या लेते हैं 0 सेकंड। मतलब जब ये लड़का ए पॉइंट पर था तो टाइम क्या था 0 सेकंड। फिर ये चला 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 10 मीटर चल गया और कहां पहुंच गया बी पॉइंट पर। कितने टाइम में 1 सेकंड में। मतलब ये लड़का 1 सेकंड में 10 मीटर चल के बी पॉइंट पर पहुंच गया। फिर ये बी से सी पर पहुंचा, कितना चल के 10 मीटर, और फिर से टाइम कितना लगा 1 सेकंड। फिर ये सी से डी पहुंच गया, फिर कितना चला 10 मीटर, कितने टाइम में 1 सेकंड में। फिर डी से ई पहुंच गया, फिर कितना चला 10 मीटर, कितना टाइम लगा 1 सेकंड। भाई 1 सेकंड का ही तो गैप है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 सेकंड का गैप है। तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ कि ये लड़का हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 1 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब जब भी कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम बोलते हैं मोशन कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा, यूनिफॉर्म। स्पीड कैलकुलेट करो जरा बच्चे। हम जानते हैं स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए से बी की निकालो। जब ये लड़का ए से बी पहुंच गया तो इसकी क्या स्पीड रही होगी, डिस्टेंस कितना चला 10 अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा 1 सेकंड। तो 10 अपॉन 1 क्या है, स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड। बी से सी तक निकालो। जब ये लड़का बी से सी तक गया फिर कितना चला 10 मीटर, कितने टाइम में 1 सेकंड में। फिर स्पीड कितनी आई 10 मीटर पर सेकंड। उसी तरह बेटा सी से डी तक भी 10 मीटर पर सेकंड, डी से ई तक भी 10 मीटर पर सेकंड। क्या सीखने को मिला, ये सीखने को मिला जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, उसकी स्पीड सेम रहती है। तो यूनिफॉर्म मोशन से क्या समझ आया, यूनिफॉर्म मोशन से बच्चों हमें समझ आया कि कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है और उसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम। एग्जांपल देखो, मैंने कहा एक लड़का है और वो एक स्ट्रेट पाथ में भाग रहा है, भाग तो रहा है बच्चों, पर भागते समय उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर कोई लड़का स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वो हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। जो हमारी घड़ी होती है उसकी जो सुई होती है, हैंड्स, क्लॉक हैंड्स, तो अगर मैं सेकंड वाली सुई की बात करूं तो वो पूरा एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है, 60 सेकंड में। कितने में, 60 सेकंड में। मतलब वो हर बार एक सेकंड में 1 यूनिट चली, अगले सेकंड में 1 यूनिट चली, अगले सेकंड में 1 यूनिट चली। इस तरह वो 60 सेकंड में 60 यूनिट चल जाती है। मतलब वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो उसका मोशन भी कैसा हुआ बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। उसी तरह आपकी मिनट हैंड है, वो भी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और कितने टाइम में चक्कर लगा देती है, 60 मिनट में। तो हर बार हर मिनट वो 1 यूनिट चली, हर मिनट 1 यूनिट चली। समझ आया। इसी तरह आपकी आर हैंड कितने में लगाती है, 12 घंटे में कंप्लीट चक्कर। ये सब किसके एग्जांपल है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन के, क्योंकि हर बार बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड घूम रही है, एग्जाम्पल किसका हुआ, यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि जब हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो उसकी स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हुआ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे चलें। चलो, तो बच्चे अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे ही एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ये लड़का ए पॉइंट पर था, टाइम 0 सेकंड था। अब बेटा ये 10 मीटर चला, बी पॉइंट पर पहुंच गया, कितना टाइम हो गया, 1 सेकंड। अब ये बी से 20 मीटर चला और सी पॉइंट पर पहुंच गया। अब टाइम कितना हो चुका है अब तक, 2 सेकंड।
फिर C से D पर पहुंच गया तो फिर 5 मीटर चला 3 सेकंड, फिर D से E पहुंचा 10 मीटर चला 4 सेकंड। मतलब समझो हर बार बच्चे टाइम गैप देखो, 0 से 1 सेकंड का गैप है, 1 से 2 1 सेकंड का गैप है, 2 से 3 1 सेकंड का गैप है, 3 से 4 1 सेकंड का गैप है। बट A से B 10 मीटर चला, B से C 20 मीटर चला, C से D 5 मीटर चला, D से E 10 मीटर चला। हो क्या रहा है, हर बार ये लड़का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 1 सेकंड में अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है। इक्वल डिस्टेंस नहीं चल रहा, अनइक्वल चल रहा है। पहले 10 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर 20 मीटर चला अगले सेकंड में, फिर 5 मीटर चला और अगले सेकंड में, फिर 10 मीटर चला और अगले सेकंड में। मतलब हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये लड़का अनइक्वल डिस्टेंस चला, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड देखें इसमें, चलो स्पीड बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 10 टाइम 1 सेकंड, कितनी आई 10 मीटर पर सेकंड। B से C की बात करो, डिस्टेंस 20 मीटर, टाइम गैप अभी भी 1 सेकंड, तो 1 सेकंड, तो 20 अपॉन 1 कितना आया 20 मीटर पर सेकंड। C से D 5 मीटर, फिर टाइम गैप तो 1 सेकंड ही है, तो 5 अपॉन 1 स्पीड कितनी आई 5 मीटर पर सेकंड। D से E डिस्टेंस 10 मीटर और टाइम गैप कितना है 1 सेकंड, तो 10 अपॉन 1 10 मीटर पर सेकंड। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की स्पीड सेम नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल स्पीड होती है बॉडी की, चेंज होती रहती है। जैसे कि यहाँ देखो पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की स्पीड सेम रहती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, एग्जांपल देखें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो आप कह सकते हो कि एक बस रोड पे एक्सीलरेट कर रही है और डेक्सीलरेट कर रही है। मतलब समझो पहले बस चली, पहले रुकी हुई थी, फिर चली धीरे धीरे चलिए, फिर उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। हाईवे पे यही तो होता है, खाली हाईवे मिला बस ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, फिर आगे जाम मिला फिर स्पीड कम हो गई, फिर खुली रोड मिली फिर भगा लिया। मतलब हो क्या रहा है, बस बार बार अपनी स्पीड को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। और जब स्पीड चेंज होती है तो कौन सा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बेटा जब मैंने इस मार्कर को ऊपर फेंका तो हुआ क्या होगा, जब भी आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो बॉडी की शुरू में तो स्पीड तेज होती है, शुरू में तो आपने उसे तेज स्पीड से फेंका, बट जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, अर्थ की ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, क्योंकि कोई उसे नीचे खींच रहा है। अर्थ की ग्रेविटी नीचे खींच रही है, स्पीड कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि इस मार्कर की स्पीड क्या हो जाएगी, 0। एक पॉइंट पर जाके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो हो क्या रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहले स्पीड ज्यादा थी फिर कम होती गई 0। और जब ये नीचे आता है तो स्पीड धीरे धीरे फिर बढ़ती है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे ही तो खींच रही है इसे, तो इस बार सपोर्ट करेगी। पहले अपोज कर रही थी जब ऊपर फेंका, जब नीचे आ रही है तो सपोर्ट करेगी, तो इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो ये कैसा मोशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। तो बेटा क्लियर हुआ आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार वीडियोस को देखते रहिए, आगे बढ़ो, खुश रहो। थैंक यू। Subscribe to my channel.